बांटेंगे भाई, आगे भी बांटेंगे। कोई भी किसी भी तरीके से हमारे धर्म पे बात आई, तलवार बांटने की तो बात अलग है, प्रशिक्षण करके उसका इलाज भी करेंगे। उनके घर दिया है, कल को उन्हीं से कुछ गलत काम होता है तो आप जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं। और बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति है हिंदुओं की, जहाँ जहाँ इनकी आबादी ज्यादा हुई जिहादियों की, वो यही बनी है। कौन जिहादी? सुअर, सुअर कौन? मतलब क्या? मुसलमान। साफ हो गया ना कि आप हुआ। मुसलमान को हिंदुओं से लड़वाना जिहादी। चाहते हो। भारत हम में क्या लड़वाना करना चाहते चाहते हो आप? भारत में क्या बांग्लादेश में हम ही बैठे हैं, वहाँ बांग्लादेश में हम बैठे हैं ना। पूरा भारत कह रहा है कि ये देश में नफरत फैला रहे हैं। ना बताओ किस धर्म में शस्त्र नहीं है? हमारे सिख धर्म में तो परमानेंट रखा जाता है, वो भी अपराध है क्या? कभी भी बांटते हुए नजर नहीं आए, वो बांट तो रखते हुए नजर आए हैं लेकिन बांटते हुए कभी नजर तो नहीं रखना और बांटने में अंतर बताओ मुझे। आए। घर घर जाकर तो नहीं बांटते। कैसी बात कर रहे घर हो? जाकर नहीं बांटा जाता ना। घर अगर आपने क्या मैं कह किया, रहा हूं, आपने हर दरवाजा मैं- खुलवाया, आपने तलवारें दी कि जाओ और जिहादी मुसलमानों पर हमला करो। गीता में लिखा हुआ है, ये भी गलत है। भगवत गीता में लिखा है ना, तो संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये चीज लिखी है नहीं। आप अगर कोई अटैक कर दे अभी आपके सामने, आपकी बहन के साथ कोई गलत करे, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? ये बताओ कि हमने किसी को ये तो नहीं कहा जाके मार काट कर दो, लेकिन ये तलवार क्या बांट दी, सारों के सारे बिल्कुल बाहर आ गए बिल से। जितने भी कीड़े सब बाहर आ गए। जितने भी मुस्लिम एरिया है बांग्लादेश के लिए बाइट लेने चले जाओ बस, सिर्फ आपको पता लग जाएगा आप किस स्थिति में कहाँ रह रहे हो। तो अपनी सुरक्षा के गाजियाबाद लिए में पुलिस है, उत्तर प्रदेश को योगी चला रहे हैं भगवा पहनकर, हिंदू मतलब भरोसा नहीं है उनका। हर जगह पे, लेकिन जहां जहां इनकी आबादी ज्यादा है वहां पे शासन प्रशासन बहुत लचीला है। ने भी अब कीड़े जाग गए हैं, वामपंथी स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव है ना, ट्वीट कर रहे हैं। आप सोचो इतनी बड़ी बात हो गई। मैं कह रहा हूँ ये सारे जब कहाँ हैं, जब बांग्लादेश में इतनी सारी चीजें खराब हो रही हैं, एक भी कमेंट में मुंह सिल गए इनके, जीभ कट गई। एक कैफ पैफ, ये जितने भी सलमान HYC, पता नहीं क्या क्या नाम भी मुझे याद नहीं, सब बिल्कुल एकदम बाहर आ गए कीड़े। रियलिटी क्या है, मानसिकता देखो कि एक तरफ भारत के हिंदुओं के साथ इतना निर्मम हत्या हो रही है, नंगा करके सरेआम पीटा जा रहा पब्लिकली। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। खान दिख गया आपको और आपका मुद्दा मिल गया। मैं सब कुछ पैसा हो गया क्या? लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ये भारत के अंदर आया ये जिहादी, और चाहे इसका ऑनर हो चाहे कुछ भी हो, इसका इलाज जरूर करेंगे, उसी स्टेडियम में जाके करेंगे, इलाज करेंगे, पीटेंगे साले को, पीटेंगे शाहरुख खान को भी, और इसका जो ये है जिसे इसने खरीदा है, आतंकवादी है भाई, अपने धर्म के लिए आतंकवादी है। गाजियाबाद के अंदर तलवार वितरण करने का जो मामला था वो हाईलाइट हो चुका है। हिंदुओं को तलवार बांटी गई, किस लिए बांटी गई और क्यों बांट दी गई? भाई आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति है हिंदुओं की। हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं, उनका धर्मांतरण करा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति भारत के अंदर भी कई जगहों पर हुई है, कश्मीर में, बंगाल में, केरला में, कर्नाटका में, जहाँ जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा हुई जिहादियों की, वहाँ हिंदुओं की स्थिति यही बनी है। कौन जिहादी? सुअर, सुअर कौन? मतलब क्या? मुसलमान। साफ हो गया ना कि आप हुआ। मुसलमान को हिंदुओं से लड़वाना जिहादी। चाहते हो। भारत हम में क्या लड़वाना करना चाहते चाहते हो आप? भारत में क्या बांग्लादेश में हम ही बैठे हैं, वहाँ बांग्लादेश में हम बैठे हैं, पाकिस्तान में जितने भी निर्मम हत्याएं हो रही हैं वहाँ हम बैठे हैं, अफगानिस्तान में जो भी हुआ वहाँ हम बैठे हैं। भारत में क्या कराना चाहते हो? भारत में हम हर हिंदू को सुरक्षित करना चाहते हैं। कैसे? हर हिंदू को सशक्त बनाना चाहते हैं, प्रशिक्षण देना चाहते हैं अपनी बहन बेटियों को कि अगर रास्ते में कोई भी, चाहे उसमें मुस्लिम लड़की हो, कि अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसका जवाब उसी टाइम देना है। पूरा भारत कह रहा है कि ये देश में नफरत फैला रहे हैं। नफरत फैली जा रही है। बताओ किस धर्म में शस्त्र नहीं है? हमारे सिख धर्म में तो परमानेंट रखा जाता है, वो भी अपराध है क्या? ये नफरत है? बताओ किस कसाई के पास हथियार? सिख में कभी भी बांटते हुए नजर नहीं आए, वो बांट तो रखते हुए नजर आए हैं लेकिन बांटते हुए कभी नजर तो नहीं आए। रखना और बांटने में अंतर बताओ मुझे। घर घर जाकर तो नहीं बांटते। घर का जब उनके घर में पहले से है तो क्यों बांटेंगे? कैसी बात कर रहे हो आप यार, कैसी बात कर रहे हो? घर जाकर नहीं बांटा जाता घर ना। घर अगर हम- आपने क्या मैं कह किया, रहा हूं, आपने हर दरवाजा मैं- खुलवाया, आपने तलवारें दी कि जाओ और जिहादी हिंदू मुसलमानों पर हमला करो। हमला करो? कब बोला हमने? आपने पूरी नहीं सुनी। हमने कहा अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाती है, किसी बहन के साथ गलत होता है, तो आप ये काम करना कि अपनी बहन की सुरक्षा में आप हथियार, गीता में लिखा हुआ है, ये भी गलत है। भगवत गीता में लिखा है ना कि गौ माता की या स्त्री रक्षा में आप हथियार, आत्मरक्षा में भी आप हथियार उठा सकते हो। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये चीज लिखी है नहीं। आप पे अगर कोई अटैक कर दे अभी आपके सामने, आपकी बहन के साथ कोई गलत करे, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? बताइए। या संविधान को ढूंढोगे, पुलिस वालों को फोन करोगे उस टाइम पे? बताओ। हम संविधान को सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से देखा मेरी जाएगा। बात सुनो, हम संविधान को पूरी तरीके से मानते हैं, हर तरीके से मानते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि हमने किसी को ये तो नहीं कहा जाके मार काट कर दो। हमने ये बोला बांग्लादेश, आपने पूरी बात सुनी नहीं। बांग्लादेश के रिटेलिएशन में ये जो चीजें हो रही है ना, पूरे देश में जितने वामपंथी है, कांग्रेसी है, जितने भी विपक्षी दल है, सबके मुंह सिले हुए थे। लेकिन ये तलवार क्या बांट दी, सारों के सारे बिल्कुल बाहर आ गए बिल से। जितने भी कीड़े सब बाहर आ गए, सब बिल बिलाने लगे। ये कर रहे हैं। आप बिना बताए 10 मदरसों के छापे मरवा दो, आप जाना साथ में, और एक काम करो, सारी बात छोड़ दो, जितने भी मुस्लिम एरिया है बांग्लादेश के लिए बाइट लेने चले जाओ बस, सिर्फ आपको पता लग जाएगा आप किस स्थिति में हो, कहाँ रह रहे हो।
कितने मैं अपने जानकार वाले पत्रकार बता दूं जहां जहां पे वे बांग्लादेशी को लेके बाइट लेने गए उनके साथ मारपीट हुई है, लड़कियों के साथ मारपीट हुई है। आप जानते भी होंगे बहुत सारे लोगों को ऐसे को। बताइए, आप बताओ। तो अपनी सुरक्षा के गाजियाबाद लिए में पुलिस है, उत्तर प्रदेश को योगी चला रहे हैं भगवा पहनकर, हिंदू मतलब भरोसा नहीं है उनको। हर जगह पे जितने भी भारत के अंदर पूरे भारत में संविधान है या नहीं है? पूरे भारत में संविधान है, लेकिन जहां जहां इनकी आबादी ज्यादा है वहां पे शासन प्रशासन बहुत लचीला है। मैं इस चीज को भुगत रहा हूँ, ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। मैं खाली ये सोशल मीडिया पे बोलने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है कि क्या अभी 21 तारीख को एक मामला हुआ जिसमें धर्मांतरण, वैसे कहते हैं कि धर्मांतरण रोको, बोलते हैं ना तो वो चर्च था, प्राइवेट जगह पे गोपनीय तरीके से, गुप्त तरीके से आप हिंदू पब्लिक को बुला के वहां पे धर्मांतरण करवाते हो, उसका विरोध ना करें? आप बताओ। नहीं करना चाहिए ना। उस पर मेरे पर मुकदमे लगा दिए लड़कियों के छेड़छाड़ के। सोचने वाली बात है, क्या काम कर रही है शासन प्रशासन? एक तरफ दो, ये तो बहुत बड़ा दोगलापन हो गया ना। एक तरफ तो तुम कहते हो कि धर्म के लिए काम करो, धर्म के लिए जागरूक हो, ये खाली एक ही पार्टी धर्म का काम कर रही है। पन्नू जी ये बताइए, क्या नाम है, अगर यही काम अगर मुसलमान करता, उसकी भाई वीडियो कर रहे सोशल हैं मीडिया वो। पर आती, लेकिन वो खुला नहीं मैं करते। कह रहा हूं, अगर कर वो रहे कर भी रहे हैं हाँ। तो खुला नहीं करते, वीडियो बनाकर आपने पूरी तरीके से हमने बोला खुला कर दिया। कि हम हिंदुओं को तलवार देंगे, जिहादियों पर हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बोला, क्यों बातों को घुमा रहे हो? हमने ये बोला बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो जाए। मैंने बोला ना भारत में होगी। कॉन्ट्रडिक्शन में ये जवाब दिया गया है। क्यों नहीं होगी? नहीं हो रही, नहीं हो रही। ऐसी निर्मम हत्या भारत के अंदर नहीं हुई। 1947 के बाद कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। एक हत्या बताइए कि ऐसे हुई हो। ऐसी सामूहिक हत्याएं हुई हैं यार। कश्मीर का 7 लाख पंडितों को भगा दिया, काट काट के पेड़ों पर टांग दिया। आपको पता नहीं है? आपने इतिहास नहीं पढ़ा? दिल्ली के अंदर, हिंदू मतलब दिल्ली के अंदर आईबी के ऑफिसर के साथ 400 बार चाकू मारे थे। पता है नहीं? पुलिस ना हो, मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन ना हो ना बीच में, तो हिंदुओं को स्थिति पता लग जाए। सही किया, तो ये कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, वो सच्चाई है, गलत नहीं है। सही किया आपने। बिल्कुल सही किया, आगे भी करेंगे। बिल्कुल गलत नहीं है। हमने बस ये है कि हमने ज़्यादा उस चीज़ को दिखाने की, जिस तरीके से गुप्त रूप से काम कर रहे हैं ना, इसी तरीके से हिंदू भी अपने घर में, भाई आज भी कह रहा हूँ, और अपनी बहनों को प्रशिक्षण देना शुरू करो। ये सोशल मीडिया पे 1-1, 1.5 लाख के फ़ोन जो चलाती हैं, उल्टे सीधे उस पर वीडियोस देखती हैं, उससे अच्छा है अपनी बहनों को अपनी खुद की स्वयं की सुरक्षा के लिए उन्हें ऐसा प्रशिक्षण सिखाओ। तलवार, अपना जो भी अपनी आत्मरक्षा में जो भी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें सिखाओ। एजाज खान का ये एजाज खान जो खान जैसे मुंबई के जो है, वो भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान करता तो पूरा देश। मैं कह रहा हूँ एजाज खान जैसे, अच्छा इन्हें खुश करने के लिए जितने भी अब कीड़े जाग गए हैं, वामपंथी, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, है ना, सुप्रिया श्रीनेत्र, ट्वीट कर रहे हैं। आप सोचो, इतनी बड़ी बात हो गई। मैं कह रहा हूँ ये सारे जब कहाँ हैं, जब बांग्लादेश में इतनी सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, एक भी कमेंटमेंट, मुंह सिल गए इनके, जीभ कट गई, कोई सा नहीं बोला अब तक, कोई सा भी नहीं बोला। किसी ने भी एक भी ट्वीट नहीं करा बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। अगर मान लो गाजा में, फिलिस्तीन में इतनी सारी चीज़ें होती तो एक एक मुसलमान सड़कों पे आ जाता कि भारत सरकार कुछ करे, भारत सरकार कुछ करे। हिंदुओं के लिए कोई संवेदना नहीं है, कुछ भी संवेदना नहीं। तो देश का हर मुसलमान को क्या सोचते हैं आप? हर मुसलमान को नहीं, जो देश का गद्दार है, देश के लिए, देश में खा के देश को ही गलत सोचता है। मैं एक कैफ पैफ, ये जितने भी सलमान, HYC, पता नहीं क्या क्या नाम भी मुझे याद नहीं, सब बिल्कुल एकदम बाहर आ गए कीड़े जितने भी। किसको? सलमान। इसकी सारी वीडियो देखना आप अगर आप ये ना कह दो कि भाई ये देश के पक्ष में है, जो भी चीजें होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचता है दिल्ली के लाल किले पे। शासन पे तो आपको बिल्कुल भरोसा नहीं लग रहा। बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ कोरा मुस्लिम रहता है, ठीक है, और वहाँ स्थिति ये है कि अगर हम जैसे ना खड़े हो तो आए दिन वहाँ लव जिहाद हो, आए दिन वहाँ पे हिंदुओं के साथ मारपीट और होती है। अभी किन्नर समाज के साथ कितनी मारपीट हुई आपने देखी भी होगी, वीडियो वायरल हो रही है। किन्नर समाज के साथ इतनी मारपीट करी उनके साथ, वो किन्नरों को नहीं छोड़ रहे तो लड़कियों को क्या छोड़ेंगे? आप सोचो। वो तो किन्नर बाहर से बुलाने पड़े, जब प्रेशर आया पुलिस प्रशासन में, जब जाके चीज़ें नॉर्मल हुई। देश में आपका कानून चलेगा या संविधान चलेगा? संविधान चले, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के मेरा फिर निवेदन है ये माननीय योगी जी से भी कि, और सारे हिंदू समाज से, कि भाई जो धर्म के लिए काम कर रहा है ना उसका साथ दे। संविधान के हिसाब से चलेगा, लेकिन जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है ना वहीं पर ये संविधान चल रहा है। इनके लिए संविधान कुछ भी नहीं है। आप इनकी किसी भी बड़े लीडर से उठा के पूछ लो कि संविधान या सरिया क्या कहते हैं, बताइए ना आप क्या कहते हैं? सरिया। कई वीडियो मतलब ऐसी आती है कि सरिया कहते हैं। सरिया ही कहते हैं, आप किसी से ही पूछ लो, ऑफ रिकॉर्ड में बात करके देख लेना। बुरा मुसलमान कैसे पहचाने, मतलब हिंदू कैसे पहचाने? अच्छे बुरे बहुत सारे, मोहम्मद फैज है, सलीम वास्तविक है, मेरे साथ एक लड़का जुबेर है, जो कई सारे हैं। नहीं एक्स मुस्लिम नहीं, मुसलमान भी ऐसे हैं। वो ये जो मोहम्मद फैज एक्स मुस्लिम थोड़ी है, ये तो अपने मजहब की बहुत नॉलेज रखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो किताब
या जो भी इनडायरेक्टली चीज़ें हैं जो जो देश को तोड़ने की बात करती है, मार काट की बात करती है, हत्या करने की बात करती है कि मूर्ति पूजक काफिर हैं, कुफ्र है, इनके दिवाली, हिंदुओं के होली, ये सारी, तो ये चीज़ आप बताओ क्या ये बांटने की चीज़? ऐसा हुआ है जो बांग्लादेश में ऐसा हुआ है वो भारत में ना हो, लेकिन बीसीसीआई आईपीएल में आपने सुना होगा कि आईपीएल में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलेगा, उस पर क्या कहेंगे? भाई ये इंसान नहीं है, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। शाहरुख खान जैसे कितने ये जिहादी हैं, कभी भी भारत और पाकिस्तान में विवाद हुआ है ना, तो ये लोग, इन लोगों ने पाकिस्तान का स्टैंड लिया है, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी है ये अगर भारत के अंदर आया, आप सोचो कि इनकी मेंटलिटी क्या है, मानसिकता देखो कि एक तरफ भारत के हिंदुओं के साथ इतना निर्मम हत्या हो रही है, नंगा करके सरेआम पीटा जा रहा पब्लिकली, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। खान दिख गया आपको और आपका मुद्दा मिल गया। मैं कह रहा हूँ कोई मैं हिंदू ही खरीदता इसे, बहुत सारे और भी हैं इंडियन जितने भी आईपीएल में खरीदने वाले बहुत सारे और भी हैं, उन्होंने तो नहीं खरीदा इसे दिख तो रहा है यार कितने टाइम से चल रहा है ये सारी चीज़ें। थोड़ी तो भारत के अंदर संवेदना है, पैसे सब कुछ पैसा हो गया क्या? लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ये भारत के अंदर आया ये जिहादी, और चाहे इसका ऑनर हो चाहे कुछ भी हो, इसका इलाज जरूर करेंगे, उसी स्टेडियम में जाके करेंगे, चाहे फिर मुकदमा हो, फिर दोबारा जेल जाना पड़े। 8 बार जेल जा चुके हैं, इलाज करेंगे, पीटेंगे साले को, पीटेंगे शाहरुख खान को भी, और इसका जो ये है जिसे इसने खरीदा है, बांग्लादेश का एक भी खिलाड़ी भारत के अंदर खेलने आया। इतना बड़ा कलाकार कौन है कलाकार? शाहरुख खान। कलाकार किसने बनाया? किसने बनाया? भारत की जनता ने। भारत की जनता ने, भारत की जनता से पैसे लेके ये बांग्लादेश जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या कर रहा है, उसके प्लेयर को खरीद रहा है, उसके प्लेयर को खरीद रहा है। भाई बहुत, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू इतना सोच चुका है, अगर सारे हिंदू अपने धर्म के लिए, देश के प्रति 1% जागरूक हो जाए ना, और सरकार अपना सही से काम करे, पुलिस प्रशासन, तो आप ये बताओ गौरक्षक दल के जो लोग हैं या हिंदुत्व के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, वो पागल हैं क्या? जो अपना सब काम धाम छोड़ के अपनी जिंदगी रिस्क में लेके जेल, पता है कि जेल जाना पड़ेगा, सड़कों पे आएंगे वो? आप बताओ। रात में कई लोग तो आपको आतंकवादी कह रहे हैं। आतंकवादी हैं भाई, अपने धर्म के लिए आतंकवादी हैं। शब्द बड़ा आतंकवादी में मुझे गुंडा बना रखा है प्रशासन ने, 8 बार जेल जा चुका हूं भाई। एक पर्सनल मुकदमा मेरा पर्सनल नहीं है, एक भी। मेरे पे लड़की छेड़छाड़ का, हम दुनिया भर की लड़कियों की मदद करते हैं। कितनी मुसलमान लड़कियां बता दूं मैं, कितनी मुसलमान लड़कियां बता दूं जिसकी मैंने मदद करी है खुद, लेकिन मैं कभी सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं डालता क्योंकि ये दूसरे पक्ष के लोग उन मुसलमान परिवार को भड़काने पहुंच जाते हैं। देश के जो मुसलमान हैं उन्हें कहाँ भेज दें आपके? इन्हें मदरसे की जो पढ़ाई होती है ना, इससे अलग हटके जो स्कूली पढ़ाई है, जो नॉर्मल सभी लोग करते हैं, वो पढ़ाई करवाओ, देखना है सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मदरसे को सरकार पैसा दे रही है, फंड दे रही है। तो यही तो गलती है, आतंकवादी पाल रही है सरकार, आतंकवादी पाल रही है, आतंक बनाने की मशीन है, आतंकवादी बनाने की मशीन। हिंदुओं की सरकार, मैं कह रहा हूँ आतंकवादी बनाने की मशीन है। हिंदुओं को बरगला रखा है कि एक ही पार्टी है। हिंदुत्व का जो काम कर रहा है ना धरातल पे, वो सभी भाई, मैं कह रहा हूँ माननीय योगी जी के अलावा पार्टी में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है दूर दूर तक। उत्तर प्रदेश में तलवारें बांट दी, बांटेंगे भाई, आगे भी बांटेंगे। कोई भी किसी भी तरीके से हमारे धर्म पे बात आई, तलवार बांटने की तो बात अलग है, प्रशिक्षण करके उसका इलाज भी करेंगे। योगी जी का प्रशासन मना कर रहा है ना, ऐसा मत करिए भाई। मना तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है यार, क्या क्या मना हो रही है। अभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर मना है ना, कितनी जगह दिखा दूंगा मैं, बज रहे हैं ना, रोक के दिखा दो। में लगा हुआ है आपके गाजियाबाद लोनी में क्या, मैं पसोंडा एरिया में जहाँ रहता हूँ, एक एरिया में, एक थाना क्षेत्र में 64 मस्जिदें आती हैं। कितनी 64 मस्जिदें। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो लीगली है। तो ये अवैध है या मतलब? मैं लीगली बता रहा हूँ, अवैध तो पता नहीं दुनिया भर की है, दुनिया भर की अवैध है। इस पे कितनी जगह तो इन्होंने, जो जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है ना, कितनी जगह एलएमसी की जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं भाई। आप सरकार कुछ नहीं कर सकती। आगे बांटेंगे तलवार, बिल्कुल। प्रशासन का डर नहीं है। प्रशासन का देखो, जो प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन लीगल कार्रवाई करे, ये नहीं कि उसमें छेड़छाड़ का मुकदमा लगा दिया। सरकार, ये बताओ मुझे, किस धर्म में हमारे कितने सारे देवी देवता हैं, सबके हाथ में हथियार है या नहीं है? तो ये भी इलीगल है आपके हिसाब से? तो मानना पड़ेगा ना देश का। भाई संविधान मान तो रहे हैं, हमने किसी से ये तो नहीं कहा मार दे काट दे, तोड़ा है आपने। मैं कह रहा हूँ संविधान में ये थोड़ी लिखा है। अच्छा, तलवार बांटना गैर कानूनी है, गैरकानूनी। उसमें आप दायरे चेक करो सही से। हथियार बांटना, तलवार बांटना नहीं। अगर उसमें धार लग रही हो तलवार पे, या गलत मंशा से तलवार दी जा रही हो, गलत मंशा से, हमने ये नहीं कहा जाके किसी को मार दो काट दो। हमने ये कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति, आप समझो, डिप्लोमेटिक चीज़ों को घुमाओ मत। जो सुनना चाहती है जनता, उसको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि भाई हमने ये कहा किसी भी परिवार में, पूरे देश के अंदर, हमारे दिल्ली एनसीआर में खास तौर पे, किसी भी बहन के साथ अत्याचार होता है, गलत होता है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, या कहीं उसका शोषण होता है, तो उसे प्रशिक्षण खुद लेना चाहिए, अपने पास हथियार रखना चाहिए पर्सनली। अगर कल को आपने जो हथियार उनके घर दिया है, कल को उन्हीं से कुछ गलत काम होता है तो आप जिम्मेदार हैं? हम जिम्मेदार हैं,
पूरी तरीके से जिम्मेदारी है, कोई गलत नहीं करेगा, किसी भी तरीके का गलत होगा तो हम जिम्मेदार हैं। जब हमने दिए हैं तो हम जिम्मेदार हैं, किसी भी तरीके का ना गलत होगा ना होने देंगे, लेकिन अगर गलत हमारे लोगों के साथ हुआ तो हम छोड़ेंगे भी नहीं किसी को भी। तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि गाजियाबाद में तलवार वितरण का जो काम है वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। सवाल आपके जो भी हैं वो कमेंट में आप लिख सकते हो। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि जो इनकी बातें हैं वो लोगों तक पहुंच सकें।